सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। तो इसमें जो एक शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, और उसकी 12 कंपनियों का स्पेसिफिक मेंशन इस एफआईआर में किया गया है। उसके बाद हमने महेश लांगा की 10 दिन की रिमांड ली, उसको डीप इंटरोगेशन किया। मैंने भी पर्सनली महेश लांगा का इंटरोगेशन किया है, और पुलिस ने अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन की है बिल्कुल प्रोफेशनली की है। आपको कुछ डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो शेल कंपनी थी ध्रुवी एंटरप्राइज, जिसका कि मेन उसका जो महेश लांगा की वाइफ के नाम पे कंपनी थी डीए एंटरप्राइज। वो महेश लांगा की वाइफ कविता लांगा और उसका एक कज़न महेश लांगा जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसके नाम पे थी। उसके महेश लांगा जो उसका कज़न है, उसने मजिस्ट्रेट के सामने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि ये जो कंपनी थी ये महेश लांगा की थी, और उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, उसने भी ये बताया है कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो यही महेश लांगा ही उसको ऑपरेट कर रहा था। तो अगर पुलिस कोई विंडिक्टिवनेस होता तो हमने जैसे उसकी वाइफ को भी अरेस्ट नहीं किया है और उसके कज़न को भी अरेस्ट नहीं किया है, ऑल्दो ऑन रिकॉर्ड उनका दोनों उसमें पार्टनर हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, दे आर इनोसेंट। सो हमने महेश लांगा जो मेन उसमें एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया है। महेश लांगा ने 2023 में एक और नैना लांगा के नाम पे भी एक उसका जो ब्रदर है महेश लांगा, उसकी वाइफ के नाम पे एक और कंपनी 2023 में भी स्टार्ट की, जिसके की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस का भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी तक इसमें 17 एक्यूज्ड हमने अरेस्ट किए हैं और इन्वेस्टिगेशन चालू है। आप देखेंगे कि महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15-15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है, और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ये विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकॉन्ग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल प्रोफेशनली हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुई है, और आगे भी इसमें हम डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। नई जो एफआईआर है ये चीटिंग की है। चीटिंग एक वन पर्सन जिसने कि पैसे दिए थे लगभग 28 लाख के, और उसने उनका काम नहीं किया और पैसे वापस नहीं दिए। अब उसे पता लगा कि महेश लांगा अरेस्ट हो गया है, तो ये कम फॉरवर्ड और उसने एक एफआईआर हमने दाखिल उसकी अभी कर रहे हैं। बस ये इसके बारे में। और जो भी आप ट्विटर पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि पुलिस का एक्शन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। हमारी जो क्राइम ब्रांच है वेरी प्रोफेशनली इस केस को हैंडल कर रही है। सर, जब महेश लांगाના ઘરેથી ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા હતા, કઈ ગુજરાતની કઈ એજન્સીના સરકારને લગતા શું ડોક્યુમેન્ટ? देखिए, कुछ क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। तो उसकी डिटेल्स गांधीनगर पुलिस ही आपको दे सकती है। इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में बता दी जाएगी। इसमें 28 लाख के करीब की एक केस में प्रणव शाह ने, जो डायरेक्टर है खुशी एंटरप्राइज का, उसने इसकी एक एफआईआर दी है कि उसने कुछ काम के लिए उसको एडवर्टाइजिंग के काम कराने के पैसे लिए थे, लेकिन उसने पैसे वापस नहीं दिए। और एक उसने यहाँ पे एक लेविश पार्टी थ्रो की थी, उसके भी 5 लाख रुपए के करीब उसने बिल, मतलब पार्टी लांगा की थी, महेश लांगा की, और जो पेमेंट था वो प्रणव शाह ने किया था। तो उसने बताया कि कुल मेरे करीब 28 लाख रुपए उसके पास मैंने दिए हैं और उसने काम नहीं किया, और उसकी एफआईआर की डिटेल्स आपको इसके बाद दे दी जाएंगी।
नहीं, उसकी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर दाखिल करने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके बारे में इतना ही कह सकते हैं कि उसकी डिटेल्स हमने गांधीनगर पुलिस को दे दी है और वहाँ एफआईआर इसमें हो चुकी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन वो लोग कर रहे हैं। સર મહેશ લાંગાનો ફોન કબજે કરવામાં આવ્યો છે. કુલ કેટલા ફોન છે અને ફોનમાં કોની સાથેની કેવા પ્રકારની વાતચીત અધિકારીઓ કે મંત્રીઓ કોની સાથેની વાતચીત છે? नहीं, उसमें हमने जो फ़ोन वगैरह कब्जे किए हैं, कंप्यूटर्स कब्जे किए हैं, लैपटॉप्स कब्जे किए हैं, इसकी डिटेल आपको प्रेस नोट में डिटेल दी गई है। इसी सभी हमने एफएसएल को भेज दिए हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, इस मामले में ईडी ने भी सर्च वगैरह किए हैं, तो ईडी की पैरेलल इन्वेस्टिगेशन चल रही है या अब इस केस को ईडी हैंड ओवर करेगी? नहीं, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ही अपने क्राइम ब्रांच करेगी। ईडी की इन्वेस्टिगेशन के बारे में ईडी डिपार्टमेंट ही आपको बता सकते हैं।